हेलो एंड वेलकम दी कॉन्विक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लूज को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग की कीमत लूज को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर वह कौन कौन से कारक हैं जिससे मांग की लूज प्रभावित होती है। इससे पहले हम आपकी कीमत लूज के प्रकार को पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लूज को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर वो कौन कौन से कारक हैं जिससे आपकी कीमत लूज प्रभावित होती है। तो पहला है आपका स्थानापन्न, वस्तुओं की उपलब्धता, एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, यानी किसी वस्तु के अगर अधिक स्थानापन्न होंगे या कम होंगे तो उसमें मांग की लूज कैसी होगी। यदि वस्तु के स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट, यानी एक वस्तु के बदले में जब हम एक वस्तु के बदले में हम दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, एक की जगह हम जब दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं तो उसको हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका चीनी और गुड़ है, और आपका चाय और कॉफ़ी है, तो ये आपकी कैसी वस्तुएं होगी, ये आपकी होगी आपकी स्थानापन्न वस्तुएं। तो जहाँ पर आपकी स्थानापन्न वस्तुएं अधिक होगी, जैसे टी और कॉफ़ी है, तो चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि आप कभी ये देखते होंगे कि चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। यदि कॉफ़ी की कीमत कम हो जाती है तो तब भी लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं और चाय की स्थिति रहती है। तो इस प्रकार इसमें कीमत का सीधा प्रभाव पड़ता है। चाय की कीमत कम हो ज़्यादा अधिक होने पर लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो इस पर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है, कीमत की लोच है, मांग की कीमत की लोच का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये क्या हो जाएगी, जहाँ पर स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता अधिक है वहाँ पर आपकी कीमत लोच, मांग की कीमत लोच आपकी लोचदार हो जाएगी। लोचदार, या आप इसको इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं। दूसरा आपका आता है जहाँ पर आपकी एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, यानी स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता नहीं होती है, नो और लेस, या बहुत कम होती है। जैसे नमक है, सल्ट, तो नमक का कोई स्थानापन्न नहीं है। नमक की जगह पर हमको नमक का ही प्रयोग करना पड़ता है। चाहे नमक की कीमत आपका 100 रुपया हो जाए या 10 ही रुपया रहे, तो तब भी लोग नमक का यूज़ करना बंद नहीं करेंगे। इसलिए जो नमक की मांग की कीमत लोच होगी, यानी जहाँ पर वस्तुओं की सब्स्टिट्यूट नहीं है, जहाँ पर स्थानापन्न नहीं है, वहाँ पर आपकी कीमत लोच कैसी होगी, बेलोचदार यानी इनइलास्टिक। तो दूसरा कारक है मांग की लूज को प्रभावित करने का, वो है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कुल व्यय का हिस्सा। आपका किसी वस्तु पर कुल व्यय का अगर अधिक हिस्सा व्यय हो रहा है, आपके कुल आय का अगर अधिक हिस्सा व्यय हो रहा है किसी वस्तु में, वहाँ पर आपकी मांग की कीमत लोच कैसी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, उदाहरण के तौर पर आपका क्लोथ्स यानी कपड़े पर आपका जो कुल व्यय का अधिक हिस्सा वो हो रहा है, क्या व्यय हो रहा है, तो इसका यह है कि प्राइस के बढ़ने पर हम कपड़े की मांग कम कर देंगे और प्राइस के घटने पर हम कपड़े की मांग अधिक कर लेंगे। तो यहाँ पर कैसे होगी कीमत लोच, कैसी होगी आपकी लोचदार, क्योंकि यहाँ पर कीमत का सीधा असर उसके क्रय करने की मात्रा पर पड़ रहा है। और जहाँ पर लेस यानी कम है, जहाँ पर आपके कुल व्यय का हिस्सा जहाँ पर हमारा कम होता है, जैसे माचिस का हमारे कुल व्यय का माचिस पर बहुत कम
मैच बॉक्स पर बहुत कम हिस्सा व्यय होता है, क्योंकि अगर माचिस की कीमत आपका बढ़े या घटे तब भी हमको माचिस का यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसलिए माचिस की जो मांग की लोच होगी वो कैसी होगी, इनइलास्टिक यानी बेलोचदार। यहाँ पर कैसी मांग होगी आपकी, बेलोचदार। माचिस की मांग कैसी, माचिस की जो कीमत लोच होगी वो होगी आपकी बेलोचदार। बेलोचदार यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा ढंग से मोबाइल स्क्रीन पर। तीसरा आता है आपका नेचर ऑफ कमोडिटी यानी वस्तु की प्रकृति या स्वभाव। तो यदि वस्तु की प्रकृति आपकी लग्जरी यानी विलासिता की वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तु यानी जैसे आपका फॉर एग्जांपल कार है, तो कार की अगर कीमत प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम, मांग कम हो जाएगी। और प्राइस घटेंगे तो मांग बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी घट जाएगी। तो यहाँ पर मांग की लोच का मतलब ऊपर नीचे हो रही है, कम और ज़्यादा हो रही है कीमत के बढ़ने पर। विलासिता की वस्तुओं में मैंने उदाहरण दिया, कार क्या है आपकी विलासिता की वस्तु है, विलासित वस्तु है। तो यहाँ पर आपकी कैसी प्राइस इलास्टिसिटी यानी मांग की कीमत लोच कैसी होगी आपकी, लोचदार, इलास्टिक। इलास्टिक यानी लोचदार, लोचदार, सॉरी, लोचदार। मांग की कीमत कैसी होगी, लोचदार। और जहाँ पर नेचर ऑफ कमोडिटी यानी वस्तु की प्रकृति है आवश्यक वस्तुएं यानी नेसेसरी गुड्स है, तो आपको नेसेसरी गुड यानी भोजन है, तो भोजन आपको करना ही करना है, चाहे उसके प्राइस में वृद्धि हो या कमी आए। तब भी हम भोजन का यदि हम भोजन का फूड जो है हमारे भोजन है उसके प्राइस में वृद्धि होती है तो हम उसको कम खाना कम नहीं करते हैं, और प्राइस घटता है तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, बराबर जो लिमिट है। तो इसलिए नेसेसरी वस्तुओं में जो मांग की कीमत लोच होगी वो होगी आपकी इनइलास्टिक यानी बेलोचदार। अगला है आपका नंबर ऑफ यूजेस यानी किसी वस्तु के कितने यूज़ हैं, अधिक यूज़ हैं तो वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगी, और फ्यू यूज़ यानी कुछ यूज़ें हैं तो वहाँ पर कैसे होगी। जैसे आपका नंबर ऑफ यूजेस किसी वस्तु के जैसे बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे आपका मिल्क, मिल्क यानी दूध, दूध के बहुत सारे यूजेस हैं तो वहाँ पर कैसी डिमांड होगी, मिल्क से आपका दूध से दही बनता, पनीर बनता, आपका चाय बनती, बहुत सारी चीज़ें दूध से बनती है, तो खोया बनता है। तो मिल्क की जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी, डिमांड होगी, वो होगी आपकी लोचदार यानी इलास्टिक। ये हो जाएगा आपका लोचदार, इसकी कीमत लोच होगी, लोचदार। और जिसके फ्यू यूजेज हैं, कुछ यूजेज हैं, जैसे पेंसिल के वेरी फ्यू यूजेज हैं, पेंसिल को हम बहुत कम, इसका प्रयोग ऐसे बहुत यूजेस हैं पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पेंसिल के फ्यू यूजेस यानी पेंसिल को हम बहुत मतलब एक ही यूज़ है लिखने का, तो इसकी डिमांड कैसी होगी आपके इनइलास्टिक यानी बेलोचदार, सॉरी बेलोचदार। यानी जहाँ पर अधिक यूजेस हैं, जहाँ पर किसी वस्तु के अधिक यूजेस हैं वहाँ पर लोचदार, जहाँ पर फ्यू हैं वहाँ पर बेलोचदार, मांग की कीमत लोच बेलोचदार होगी। अगला जो आता है टाइम पीरियड यानी कोई वस्तु लॉन्ग टाइम के लिए होती है, कोई वस्तु आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो जहाँ पर लॉन्ग पीरियड होता है यानी लॉन्ग पीरियड, जहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल हाउस है, वो आपका क्या है, लॉन्ग टर्म यूजेस होता है हाउस का।
तो वहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी? इलास्टिक यानी लोचदार, लोचदार, लोच, वहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी? लोचदार। लोचदार क्यों होगी? क्योंकि अगर हाउस के प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो लोग उसको कम बनाएंगे, यानी पोस्टपोन कर देंगे आगे के लिए। यदि हाउस की बनने में जो मटेरियल है उसका आपका कीमत में कमी आ जाएगी तो लोग हाउस को बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए इसके मांग में जो डिमांड है उसमें क्या हो रहा है? कमी और वृद्धि हो रही है। इलास्टिक है यानी लोचदार है। शॉर्ट पीरियड यानी जो टाइम पीरियड है बहुत शॉर्ट पीरियड है। और मेडिसिन ऐसी चीज़ है, दवाई, चाहे इसकी शॉर्ट पीरियड में आज चाहिए तो इसको चाहे इसकी कीमत में, प्राइस में वृद्धि हो या कमी हो, तब भी आप इसको आपको लेना ही है, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं। तो इसकी मांग कैसी होगी? ये हो जाएगा आपका, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी बेलोचदार, इन इलास्टिक, बेलोचदार। अगला आता है आपका हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर में प्राइस इलास्टिसिटी यानी मांग की कीमत लोच कैसी होगी? यदि हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता की आदत है, किसी वस्तु को वो लेता ही लेता है, मतलब उसकी आदत बन गई है, एडिक्शन हो गया है। जैसे आपका सिगरेट है, किसी व्यक्ति को अगर सिगरेट पीने की आदत है, वो यदि सिगरेट की प्राइस में वृद्धि हो या प्राइस में कमी हो तो वो आपका सिगरेट का यूज़ करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है। चाहे अब प्राइस में कमी आए या वृद्धि हो, तब भी वो आपका सिगरेट का यूज़ करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, क्योंकि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि चाहे 15 की हो सिगरेट या आपकी 50 की हो। तो यहाँ पर कैसी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार, बेलोचदार। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी होगी आपकी बेलोचदार। और जहाँ पर आपका हैबिट्स नहीं के बराबर है तो वहाँ पर आपकी कैसी होगी? प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी आपकी? लोचदार। जैसे मूवी है, फिक्स मूवी आप देखा होगा, फिल्म, मूवी, जो किसी को फर्स्ट शो देखने की आदत होती है तो फर्स्ट शो अगर ज़्यादा आपका उसके प्राइस 500 हैं तो तब भी 500 हैं, बढ़ जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, वो उसको सेकंड शो देखेगा। तो इसलिए मूवी का जो आपकी हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर है मूवी, वहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी आपकी इलास्टिक यानी लोचदार। लोचदार। अब आपका अगला जो है वो है, अगला जो है आपका प्राइस रेंज, कीमत स्तर का भी आपका प्राइस इलास्टिसिटी पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी? जैसे वेरी हाई, जिसकी प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपकी मांग की कीमत लोच कैसी होगी? जैसे आपका डायमंड हीरा है तो इसमें आपके कीमत के बढ़ने पर आपका जो आपका वेरी हाई प्राइस है, यहाँ पर आपकी कीमत की लोच कैसी होगी? बेलोचदारी होगी, यानी इनइलास्टिक यानी बेलोचदार, बेलोचदार। और जहाँ पर आपका वेरी लो प्राइस रेंज है, कीमत स्तर बहुत कम है या बहुत अधिक है, किसी वस्तु का कीमत अधिक है यानी हीरे की कीमत अधिक है, तो वहाँ पर उसके कीमत में कम या अधिक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसको खरीदना होगा खरीदेगा ही, वहाँ पर बेरोजगार होगी। जहाँ पर वेरी लो प्राइस है, बहुत कम प्राइस है, जैसे आपका नमक का प्राइस बहुत कम है, तो इसके कीमत में वृद्धि या कमी होने पर
इसकी मांग में किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा, यानी लोग उसका बराबर जितना यूज़ करना था उतना ही करेंगे। तो इसकी मांग भी आपकी कैसी होगी, बेलुज़दार होगी। और जहाँ जो वस्तुएं जिस वस्तु का प्राइस रेंज यानी कीमत स्तर मीडियम है, वहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, कीमत की लूज कैसी होगी। जैसे क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, तो कपड़े की कीमत बढ़ेगी तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, और कीमत घटेगी तो लोग उसका डिमांड अधिक करेंगे। यानी उतार चढ़ाव आ रहा तो यहाँ पर आपका लूजदार हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। यहाँ पर आपकी मांग हो जाएगी लूजदार। अगला है आपका, अगला जो फैक्टर है वो है आपका टाइम 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 आपका टाइम नहीं, टाइट डिमांड। टाइट डिमांड यानी आप इसको संयुक्त मांग भी कह सकते हैं। टाइट डिमांड यानी टाइट कॉन्फ्लिक्ट डिपेंडेंट और रिलेटिव जो होगी, वहाँ पर आपका यहाँ पर संयुक्त मांग होती है। कुछ वस्तुएं जैसे संयुक्त होती है, जैसे आपका कार और फ्यूल, जूता और मोजा, यानी जूते जुराब, कार और आपका इंक और फैन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी संयुक्त मांग है। इनकी क्या होती है, संयुक्त मांग। तो यहाँ पर आपका चाहे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगी तब भी लोग इसको कार में यूज़ करेंगे ही करेंगे, अगर या कम भी रहेगी तब भी आपका उतना ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक, बेलुज़दार, इन इलास्टिक होगी आपकी। जहाँ पर संयुक्त मांग है, जैसे कार, फ्यूल और जैसे चीनी और चाय पत्ती, तो इनकी क्या है, संयुक्त मांग है। तो ये आपका यहाँ पर कैसी कैसी होगी, प्राइस इलास्टिसिटी बेलुज़दार, बेलुज़दार। और जहाँ पर आपका वस्तुएं ऑटोनोमस यानी स्टैंड अलोंग या आपका इंडिपेंडेंट होती है, तो वहाँ पर मांग की लोच आपकी इलास्टिक होती है, लोचदार होती है। लोचदार, जहाँ पर जो वस्तुएं आपका इंडिपेंडेंट यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, उसकी केवल अपनी ही मांग होती है। जैसे आपका पेन है तो उसकी अपनी ही मांग है, तो उसकी मांग आपकी लोचदार होगी। इसके अलावा भी आपका मांग की लूज पर कई चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इनकम लेवल भी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी को प्रभावित करती है। धनी व्यक्ति के लिए कैसी होगी, जो धनी व्यक्ति हो गए उसके लिए मांग की कीमत लूज कैसे होगी, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। वो मतलब कीमत बढ़ेगी या घटेगी तब भी आपका डिमांड में किसी प्रकार की कमी नहीं करेगा, तो वहाँ पर हो जाएगी आपकी बेलुज़दार। धनी व्यक्ति के लिए बेलुज़दार हो जाएगी। दार, और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए हो जाएगी लोचदार। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होगा वो कीमत के बढ़ने पर आपका क्वांटिटी कम कर देगा, और कीमत के घटने पर क्वांटिटी को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार आपका मांग की कीमत को प्रभावित करने वाले ये। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।